हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। डियर, आज की क्लास आपकी है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर आपका जैसे कि चल रहा है, तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आपको करा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ठीक, तो यहाँ पर आज आपका जो इसमें आपका पार्ट आया है ये है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अभी 2-3 दिन क्लासें नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे मुंह में जो विजडम टूथ होता है वो निकल के आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पेन था मुझे बोलने में भी, मैं बोल नहीं पा रही थी, है ना। तो सॉरी डियर, इसलिए मैं क्लास आपको नहीं करा पाई हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी अब मैं आपको क्लासें डेली कराऊँ। अभी मैं ठीक हूँ, अच्छे से बोल पा रही हूँ, तो आपकी क्लासें हम कराएंगे। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स में क्लास को शेयर ज़रूर करें और अच्छे से पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन आता है हमारा। फर्स्ट नंबर पूछा है कि विच मेटल कंटेन्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट, यानी कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री में लोहा होता है। इनमें से किस धातु में प्रमुख रूप से किस सामग्री में रूप में लोहा होता है, यानी कि ये जो धातु आपको दी हैं, लोह धातु, ब्रोंज धातु, जिंक, पीतल, इसमें जो कौन सी ऐसी धातु है जिसमें लोहे के रूप में सामग्री होती है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि दिया है कि फरस मेटल लोह धातु, तो ए ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विच इज़ एन एग्जाम्पल फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर लीवर, कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका कि सीजर का एक पेयर जो होता है, यहाँ पर क्या जाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर यहाँ आपका इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सीजर का एक लेयर यानी कि सीजर का एक पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कन्वर्ट डेसिमल 0.000659 टू फ्रैक्शन, यानी कि ये दशमलव भिन्न आपको दी गई है और इसे साधारण भिन्न में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पर आपका दिया है 0.000659। ठीक है, अब इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है क्योंकि ये दशमलव भिन्न है। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो जैसे कि हटाएंगे, तो जितनी संख्या इस पॉइंट के आगे हैं हमें उतनी ही यहाँ पर एक के आगे ज़ीरो लगाने होते हैं, यानी कि बटे में एक के आगे उतने ही ज़ीरो लगाने होते हैं जितने की पॉइंट के आगे संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर कितनी है, 3 और 3 6 संख्याएं हैं, तो 6 ज़ीरो हमारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक, 3 और 3 6, तो ये हो जाती है हमारी साधारण भिन्न। देख लेंगे किसमें 6 जीरो हैं, तो ऊपर वाले में हमें 6 जीरो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो ए ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। अच्छे से समझ में आपको आ गया हो, नहीं भी आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक क्या होता है। जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, यानी कि क्वथनांक क्या होता है, तो इसका क्वथनांक होता है डियर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का क्वथनांक होता है। ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 5 नंबर पूछा है कि कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब आपसे पूछा है कि इसे परसेंटेज में चेंज करके दिखाइए। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जो हमारा दिया गया है 0.456 को 100 से भाग कर देंगे, तो यहाँ हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट आपका दिया है, बटे में हम 100 से इसको भाग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यदि हम 100 को हटाते हैं तो हमारा जो पॉइंट है ये 2 संख्या आगे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 100 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 45.6 यहाँ पर परसेंट आपका राइट आंसर बिल्कुल चला जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर, यानी कि एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल क्या है 625 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग की भुजा क्या होती है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया है हमें 625 दिया है। ठीक है, 625 दिया है, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 625, भुजा का स्क्वायर यदि इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा 25 बन जाएगा, है ना। 25 का ही तो वर्ग होता है ना 625, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मॉडल पेपर आपका कराया जा रहा है, तो 6 क्वेश्चन आपके वर्कशॉप के आते हैं और 6 क्वेश्चन आते हैं आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो अब इंजीनियरिंग ड्राइंग हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन हमें दिया है कि रेखा बी को पहचाने। ये वाली जो रेखा है इसे पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, तो ये कौन सी रेखा है, किस प्रकार की ये रेखा है, किस प्रकार की लाइन है, ये आपको बताना है। तो ये होती है आपकी डायमेंशन लाइन, ये होती है आपकी डायमेंशन लाइन, ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 2 नंबर, पूछा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म, ये किस प्रकार का प्रिज्म है। देखिए किस प्रकार का प्रिज्म है आपका, ये आपको बताना है। तो ये आपका किस प्रकार का प्रिज्म है, देखेंगे इसमें कि कितनी भुजाएं यहाँ पर दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है, हेक्सागोनल प्रिज्म कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म, कि चित्र में दिए गए प्रिज्म का नाम क्या है। देखो ध्यान से देखेंगे प्रिज्म किस प्रकार का है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करती हूँ जो आपको पूरे ऑप्शन दिखाई दे जाए। देखिए यहाँ पर है ये वाली भुजा, ये और ये 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि इसमें क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्क्वायर प्रिज्म हो जाता है। ये क्या हो जाता है, स्क्वायर प्रिज्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल सरल आकृति यहाँ आपको दी गई हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। भारी आपका यहाँ यानी कि हार्ड नहीं दिया गया है। 4th नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कन्वर्सेशनल सिंबल्स ऑफ मटेरियल, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये क्या है आपका, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा, ये क्या है आपका कांच है, यानी कि गिलास है। ए ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ये है आपका कांच। लकड़ी होती है तो लकड़ी में इस प्रकार के होते हैं, वो आपकी वुड हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दिखाए गए उपकरणों के नाम की सही पहचान करें। ये क्या है आपका, यदि मैं आपकी छोटे जब आप होंगे या हम भी छोटे थे तब हम इसको क्या कहते थे, चांदा बोलते थे, है ना। इसको क्या बोलते थे, चांदा बोलते थे। और अभी से क्या बोलते हैं, अभी इसे चांदा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोटेक्टर। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। तो क्वेश्चन है आपका कि विच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड, यानी कि IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है, वर्टिकल लेटर ए सही है। तो यहाँ आपसे पूछा है, तो वर्टिकल लेटर जो है यहाँ पर आपका ए ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट जाएगा, यानी कि ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये थोड़ा लाइन से हटा हुआ है, बिल्कुल गलत है। ये टेढ़ी आकृति आपको दी गई है, बिल्कुल गलत है। और ये आपको फ़ॉन्ट साइज का ए यहाँ दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत आपका रहेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर चला जाता है। ठीक है, यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है डियर, तो क्लास अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। जो छात्र हमारे चैनल पर पहली बार क्लास देख रहा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।